हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना आप अपना? किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा आपने? चलिए, आज क्या पढ़ाना था? क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमसे कह रहा है कि एबीसीडी एक आयत है जिसमें पी क्यू आर एस क्रमशः भुजा ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि पी क्यू आर एस एक क्या है? समचतुर्भुज। अच्छा, समचतुर्भुज की कंडीशन क्या होती है मुझे ये बताओ पहले तुम लोग। ना 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 ना, ना। चारों भुजाएं बराबर होती है, कोण लंबवत नहीं होता है। मतलब हमें क्या सिद्ध करना है? पी क्यू बराबर है, पी क्यू बराबर है क्यू आर के, और आर एस और एस पी। मतलब हमें चारों भुजाएं क्या करनी है? बराबर सिद्ध करनी है। इस प्रकार के मैंने दो क्वेश्चन किए हैं। हमें जब इस प्रकार के क्वेश्चन करने होते तो हम लोग क्या करते हैं? अपने आप से सबसे पहले इसके विकर्ण खींच लेते हैं। क्या खींच लेते हैं? विकर्ण, या फिर खींच लिया हम लोगों ने। चलो, इतना करने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं? थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाते हैं। दिमाग क्या लगाते हैं? हमने मध्य प्रमेय, मध्य बिंदु प्रमेय पढ़ी हुई है, प्लस प्रमेय 8.8 और 8.9 पढ़ी हुई है। 8.8 प्रमेय क्या कहती है? जरा मुझे बताएगा कोई? किसी को याद है? प्रमेय 8.8 क्या कहती है? प्रमेय 8.8 ये कहती है, क्या कहती है राशि? कि जब किसी त्रिभुज के किसी दो रेखाओं के मध्य बिंदु को आपस में मिला दिया जाता है तो तीसरी बिंदु के तीसरी भुजा की क्या हो जाती है? वो पैरेलल हो जाती है, समांतर हो जाती है। हो जाती है कि नहीं हो जाती? मध्य बिंदु प्रमेय क्या कहती है? अगर किसी त्रिभुज के किन्हीं दो रेखाओं के मध्य बिंदु को आपस में मिलाया जाए तो तीसरी रेखा के आधा होता है। ये भी आपको पता होगा, मध्य बिंदु प्रमेय यही कहती है कि नहीं कहती है? और जस्ट इसी का उल्टा एक प्रमेय 8.9 है। प्रमेय 8.8 के उल्टा क्या है? प्रमेय 8.9 क्या कहती है? यदि कोई त्रिभुज की आ, एक भुजा के मध्य बिंदु से रेखा खींची जाती है जो तीसरी भुजा के क्या होती है? आपके समांतर होती है, तो वो रेखा कहां पे प्रतिच्छेद करेगी? आपकी दूसरी भुजा के मध्य बिंदु पे करेगी। समझो, अच्छा जल्दी समझा देते हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई, देखो प्रमेय 8.8 समझा रहे हैं, पहले 8.8 क्या है? कि कोई एक रेखा, किसी एक त्रिभुज की कोई एक रेखा के मध्य बिंदु से अगर कोई रेखा खींची जाती है और तीसरी रेखा के वो पैरेलल है, तो अगर वो कहा जो दूसरी रेखा पे मिलेगी जाके, वो कहां पे मिलेगी? मध्य बिंदु पे मिलेगी। ठीक है, मैं किताब की रटी रटाई नहीं है, आपको समझा रहा हूं। प्रमेय 8 पॉइंट, अच्छा ये 8.9 का मैंने बताया। 8 प्रमेय 8.8 क्या कहती है? प्रमेय 8.8 ये कहती है कि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो रेखाओं के मध्य बिंदु को जब हम आपस में मिलाते हैं तो तीसरी रेखा की क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। इसी प्रकार से मध्य बिंदु प्रमेय हमसे ये कहती है कि यदि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो रेखाओं के मध्य बिंदु को आपस में मिलाते हैं तो तीसरी रेखा की क्या हो जाती है? हाफ हो जाती है, आधी हो जाती है। तीसरी रेखा की आधी हो जाती है, इतना तो आपको पता है। अब उसी से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे समझना, समझो पहले। अगर हम ऐसा करें कि त्रिभुज, आप गौर से देखना, मैं अगर त्रिभुज ए बी डी की बात करूं, या फिर ए बी डी पहले छोड़ो, ए सी बी की बात करूं, तो आओ इसको पहले अलग बना लेते हैं। ए, मान लो ये सी है आपका, ये ए है, ये सी है, ये डी है, हमने अलग बना लिया। इसका मध्य बिंदु एस है भाई, एडी का मध्य बिंदु क्या है? एस, और बीसी का मध्य बिंदु क्या है? आर। जब इसको हम ऐसे करके ऐसे मिला देते हैं तो अब एक बात बताओ, किन्हीं दो रेखाओं के मध्य बिंदु को जब कोई तीसरी रेखा मिलाती है, या किसी त्रिभुज के किन्हीं दो रेखाओं के मध्य बिंदु को जब आपस में मिलाती है तो तीसरी रेखा समांतर हो जाती है कि नहीं हो जाती? तो हम ये कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि आपका एस आर समांतर होगा किसके? एसी के समांतर होगा कि नहीं होगा? किस प्रमेय से होगा? तो प्रमेय 8.8 से हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहां पे आप ऊपर में भी लिख सकते हो। ठीक है, कि मध्य बिंदु को आप किसी त्रिभुज के या फिर मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरे के समांतर होती है, तीसरी भुजा के समांतर होती है, शॉर्टकट में लिख सकते हो। अब यहीं पे एस आर जो होगी वो हाफ होगी किसके? एसी के। ये कौन सी प्रमेय आपकी कहती है? मध्य बिंदु प्रमेय कहती है। क्या कहती है? मध्य बिंदु प्रमेय। बोलती है कि नहीं बोलती है? इतना हमने सिद्ध कर दिया। किस चित्र से? चित्र 1 से सिद्ध किया हमने। ठीक है, अब हम बात करते हैं चित्र 2 की, चित्र सेकंड की।
अब चित्र सेकंड भी हम लोग ड्रॉ करते हैं, कौन वाला चित्र, ये वाला, ऐसे 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 ही तो जाएगा। ये ए है, ये बी है, ये सी है कि नहीं। और ए बी का मध्य बिंदु क्या है, पी, और बी सी का मध्य बिंदु क्या है, क्यू। ठीक है। अच्छा ये हमने यहाँ पे सारा काम गड़बड़ हो गया, इस पे एक चीज भूल गए, देखो लिखना, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। यहाँ पे त्रिभुज क्या लिख देते हैं, त्रिभुज एसीडी में, एडीसी में, ये एडीसी का मैटर है। अब चित्र सेकंड में, ये कौन सा चित्र है हमारे, चित्र सेकंड में त्रिभुज, इसमें कौन सा यूज कर रहे हैं हम लोग, एबीसी, एबीसी में। अब बात गौर से समझना, अच्छे से समझो। एक बात हमें बताओ, क्या एसी पीक्यू के समांतर है, या फिर आप कह सकते हैं कि पीक्यू समांतर होगी किसके, एसी के। किस प्रमेय से समांतर होगी ये, तो प्रमेय 8.8 से होगी कि नहीं होगी, कि नहीं होगी, पक्का होगी। चलो अब यहीं पे हम पीक्यू हाफ होगी एसी, एसी की कौन सी, तो मध्य बिंदु प्रमेय होगी कि नहीं होगी, मध्य बिंदु प्रमेय कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। दो चीजें जब हमने सिद्ध कर दिया, अब इसको समीकरण 1 डाल लो, इसके समीकरण 2 डाल लो। अब समीकरण 1 व 2 से, और इसको समीकरण, देखो अच्छा ऐसा करो, समीकरण इसको डालो 1, इसको डालो 2, इसको डालो 3, इसको डालो 4, समझते जाना गौर से। अब समीकरण 1 व 2 से तुलना कराने पर, समीकरण 1 व 3 की तुलना कराने पर, तुलना कराने पर, जैसे ही आप समीकरण 1 और 3 की तुलना कराओगे तो देखो इनका एक पक्ष बराबर है, तो दूसरा अपने आप बराबर हो जाएगा, या फिर कह दो एक पक्ष समांतर है तो दूसरा पक्ष अपने आप क्या हो जाएगा, आपस में समांतर हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि नहीं कह सकते कि एस आर समांतर होगा किसके, पी क्यू के। भाई एसी तो इसमें भी था, एसी इसमें कंपेयर करा दिया, हो गया। अब यहीं पे आप समीकरण दूसरा और चौथा कंपेयर करो, समीकरण दूसरा व चौथा की तुलना कराने पर, तुलना करने पर, जैसे ही आप इनकी तुलना करोगे तो पी क्यू हाफ है एसी के, एस आर हाफ है एसी के, एक पक्ष बराबर है तो दूसरा अपने आप बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मतलब एस आर बराबर हो जाएगा किसके, पी क्यू के। अब देखो अगर मैं चतुर्भुज पी क्यू आर एस में देखूं तो आर एस बराबर है पी क्यू के, आर एस बराबर हो गया पी क्यू के, और आर एस समांतर है पी क्यू के। तो मैंने एक कंडीशन तो फुलफिल कर दी चतुर्भुज वाली, समांतर चतुर्भुज वाली। समांतर चतुर्भुज का क्या है, आमने सामने भुजा बराबर और समांतर हो, हमने कह दिया। मतलब यहां से इतना कंक्लूजन क्या लिखना कि पी क्यू आर एस एक क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज है। इतना हमने कर दिया कि नहीं कर दिया। लेकिन हमें समांतर चतुर्भुज तो सिद्ध नहीं करना है, हमें क्या सिद्ध करना है, समचतुर्भुज। अब हमें क्या करना है कि कहीं ना कहीं से अब हमने एस आर पी क्यू के बराबर कर दिया है, मतलब एस आर पी क्यू के बराबर कर दिया। अब या तो हम एस आर के बराबर पी एस पी कर दें, या पी क्यू के बराबर पी आर कर दें, मतलब कोई एक पास वाली रेखाएं अगर हमने बराबर कर दिया तो हमारा ये क्या हो जाएगा, आपस में समचतुर्भुज हो जाएगा, चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगी। तो अब हम क्या करते हैं, अच्छा ये दोनों चित्र आप समझ में आ गए ना, अब इनको बिताड़ते हैं, ठीक है। अब इनके बाद दूसरे त्रिभुज क्योंकि मुझे लेने पड़ेंगे। अच्छा उससे पहले छोटी सी चीज, एक बात और समझ लो, इतना समझ में आया आपको, समझो ये क्या है, एक आयत है, आयत के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, आयत के विकर्ण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं कि नहीं होते। मतलब हम कह सकते हैं कि AC, भाई एक विकर्ण क्या है, AC किसके बराबर हो जाएगा, BD के, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बस इतना हमने जान लिया। चलो अब इसके बाद सॉल्व करते हैं। अब आप देखना ये वाला त्रिभुज कौन सा,
बी सी डी, देखो त्रिभुज बी सी डी में बनाओ जरा सा, मैं यहां पे बनाए दे रहा हूं, ठीक है, नहीं बनेगा, यही साइड में बना देते हैं। ये आपका डॉट डॉट है, ठीक है, समझना। ये हो गया बी, ये हो गया डी, ये हो गया सी, और बीसी का डीसी का मध्य बिंदु क्या है आर, और बीसी का मध्य बिंदु क्या है क्यू। जब हम इनको आपस में ऐसे करके क्या करते हैं, मिला देते हैं, तो ये भी एक त्रिभुज बन गया। अब त्रिभुज बी सी डी में एक हमें बात बताओ, समझना, कि बी डी, या फिर ऐसे छोड़ो, पी क्यू नहीं, क्यू आर, क्यू आर समांतर होगा कि नहीं डीसी के, डीबी के। कौन सी प्रमेय, प्रमेय 8.8। अब एक बात बताओ, बीडी बराबर है एसी के, तो हम क्या बीडी की जगह एसी नहीं लिख सकते हैं? तो हम यहां पे ये भी तो कर सकते हैं, क्यू आर समांतर है एसी के, कर सकते हैं। इसको समीकरण 4 यूज कर सकते थे, इसको समीकरण 5 मान लो, ठीक है। अब यहीं पर आप एक बिंदु हो गया, अब एक बिंदु इसको ले लो। एक बिंदु क्या होगा कि जो आपका क्यू आर है ये आधा होगा किसके, एसी के। कौन सा, मध्य बिंदु प्रमेय से होगा कि नहीं होगा, मध्य बिंदु प्रमेय से नहीं होगा, पक्का होगा। अब फिर यहीं पे AC बराबर है BD के, तो QR बराबर हो जाएगा किसके, हाफ ऑफ AC के, नहीं सॉरी ये BD होगा, यहाँ पे BD होगा कि नहीं भाई, इसका आधा होगा। अब BD किसके बराबर है, AC के, तो क्या हम AC लिख सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इसको समीकरण डाल दो आप 6वां, बस आपको इतना ही करना है, आपको सॉल्व हो गया क्वेश्चन। कैसे समझना, क्वेश्चन 5 और आप PQ वाला क्वेश्चन, सॉरी समीकरण 5 और समीकरण 3, समीकरण 3 और 5 की तुलना करो। समीकरण 3 व 6 की करा दो, 6 की तुलना करने पर जैसे ही आप तुलना करोगे तो हाफ ऑफ एसी इसका भी है, हाफ ऑफ एसी, अच्छा यहां पर आप तुलना करो किसकी, 4 की, ठीक है। 4 और 5 की, 4 और 6 की तुलना कराओ। 4 क्या कह रहा है कि PQ हाफ है, PQ बराबर हाफ ऑफ एसी के, QR बराबर हाफ ऑफ एसी के, एक पक्ष इनका भी बराबर हो गया। जब एक पक्ष इनका बराबर हो गया तो हम ये नहीं कह सकते कि PQ डायरेक्टली बराबर हो जाएगा QR के। और देखो PQ आपका ये है, PQ ये है, और QR आपका ये है, आपस में ये दोनों पास पास बराबर हो गई, आमने सामने के हमने ऑलरेडी बराबर कर दिया था। मतलब ओवरऑल एक हिसाब से देखा जाए तो अगर आप डालना भी चाहें तो इसको समीकरण डाल दें A, इसको समीकरण डाल दें B। अब जब समीकरण A और B करेंगे तो ये चारों भुजाएं आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो आप क्या लिखेंगे, समीकरण A व B से PQ बराबर है QR के बराबर है R, PQ QR RS के, और S किसके बराबर है, SP के बराबर है। अतः PQRS क्या होगा हमारा, सम चतुर्भुज होगा। समझ में आया आपको? थोड़ा सा ये क्वेश्चन टेढ़ा है, लेकिन आप आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नोट कर लो फिर आगे क्वेश्चन, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में इसका अगला क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है, नोट कर लो।